आईडी मैं रहने देता हूँ। आईडी इसलिए रहने दे रहा हूँ कि जब हम लोग अपना करेंगे जी जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हमने इस वाले एलिमेंट को टेक्स्ट एरिया को एक्सेस करना तो हम लोग इसकी आईडी के साथ एक्सेस कर लेंगे, तो इस वजह से आईडी को रहने दे रहा हूँ। तो ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया, एक टेक्स्ट एरिया हमारी जो है ये प्रिंट होके आ चुकी है, ये देखें बेसिकली आ गई। इसके आगे हम लोग एक बटन ऐड कर सकते हैं कि जैसे उस बटन पे क्लिक किया जाए तो जो हमारा जो भी हम लोगों ने अपना कोड लिखा होगा, क्वेरी सेट जो भी फंक्शन बनाया होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मैं इधर मैं लिख देता हूँ काउंट, सिंपल इतना सा काम। तो अभी मैं स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग लिखता हूँ। इसके अंदर क्या लिखते हैं जी, अपना कोड लिखते हैं। कोड के लिए मैं सिंपल अपना एक फंक्शन बना लेता हूँ। लाइक फंक्शन, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक माई फंक। ये हमारे पास क्या बन गया कि हमारा फंक्शन बन चुका है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या लेना है जी, एक अपने कोई कोई भी आपने एक वेरिएबल बनाना है और वो उसमें क्या करना है जी, इस वाली इनपुट फील्ड को मीन ये वाला जो टेक्स्ट है इसे गेट करना है। तो मैं सिंपल इधर एक ले लेता हूँ, नेक्स्ट लेट इनपुट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी उधर मैं कोई भी दे देता हूँ, लाइक कुछ भी ले देते हैं, लाइक टेक्स्ट, यहाँ इनपुट टेक्स्ट दे देते हैं आईडी। मीन के ये हमारे पास क्या आईडी है, डॉट वैल्यू कुछ इस तरह से हम लोग लिख देते हैं आगे। मैंने ये उस दिन हम लोगों ने देखा था हम लोग किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो इधर आईडी भी मैं वही पास करवा रहा हूँ, इनपुट टेक्स्ट, सिंपल ये बेसिकली ऐड कर दी। ओके, इतना काम तो हो गया। इतना क्लियर है ना कि आपको पता होगा कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस वाले को गेट कर सकते हैं हम लोग, कि किस तरह से हम लोग अपने जो टेक्स्ट एरिया वाली फील्ड है उससे गेट करना है। सबसे पहले ये चीज़ ये क्लियर है, सबसे बेसिक चीज़ ये, आई होप ये क्लियर होगी। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जी, सबसे पहले हम लोग करेंगे जी लेंथ काउंट करेगा कि जितने हमारे पास आए हैं जी करेक्टर्स आए हैं, जितना मीन के टेक्स्ट के अंदर जितने करेक्टर्स हैं वो काउंट करके हमारे पास लिख दे। तो उसके लिए सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेंथ काउंट कर सकते हैं कि यूज़र जितनी भी वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर लिखेगा उसकी जो लेंथ है वो काउंट करके हमें मिल जानी चाहिए। तो लेंथ काउंट करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, ये लिखेंगे लेट, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लाइक टेक्स्ट काउंटर या टेक्स्ट काउंटर इक्वल टू इनपुट डॉट मीन के जो हमारे पास इनपुट होगी उसकी लेंथ काउंट करके हमें दे देगा। इनपुट डॉट लेंथ, तो उसके बाद इसे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हम लोग इधर रख सकते हैं लाइक डेमो1 डॉट इनर HTML इक्वल टू टेक्स्ट काउंटर, सिंपल ये चीज़। तो इधर मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं जी, दी टोटल करेक्टर्स आर इक्वल टू, अब इसके अंदर एक मैं स्पैन ले लेता हूँ, स्पैन उसमें क्या करता हूँ जी, आईडी ये वाली पास करवा देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू डेमो1 कुछ इस सीक्वेंस के साथ। तो अभी तकरीबन ये हमारा लॉजिक बन गया है और अब इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें ये जो फंक्शन है ये कॉल करवाना पड़ेगा। तो मैं इस बटन में कॉल करवा लेता हूँ लाइक ऑन क्लिक, जैसे बटन पे क्लिक किया जाए तो ये माई फंक्शन है, ये क्या हो जाए जी, कॉल हो जाए माई फंक, सिंपल लाइक दिस। तो लेट्स चेक, इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। इधर मैं कोई पैराग्राफ लिखता हूँ लाइक दिस, इन्हें ही लिख लेता हूँ ऐसे कॉपी, इसे मैंने पेस्ट किया और जैसे ही काउंट कर रहा हूँ दूसरे काउंट करके दे दिए कि 146। ये टोटल इस पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड आ चुके हैं, 146 वर्ड आ चुके हैं। तो इसने क्या किया कि टोटल कैरेक्टर्स जो है वो काउंट करके हमें दे दिए। दूसरा हम लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, वर्ड काउंटर, कि वर्ड काउंट करके देखिए इतने कितने वर्ड्स काउंट हुए हैं। तो एक कोड को लिखने के लिए हजारों मेथड्स हैं, लेकिन अभी हम लोग वही यूज करेंगे जितना हम लोगों ने पढ़ा है इस कोर्स के अंदर, हम लोग उसका यूज करेंगे। वैसे हम लोग फ्लैग्स का यूज कर सकते हैं, एरो कीज का यूज कर सकते हैं, स्ट्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट चीज़ों का हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए वही स्प्लिट का मेथड हमने पढ़ा है, हम लोग वही यूज कर सकते हैं। स्प्लिट क्या करता है जी, हमारी स्ट्रिंग मेथड्स में हमने स्प्लिट का मेथड ही करते थे। ये स्प्लिट क्या करता था, हमारी जो स्ट्रिंग होती थी उसे ब्रेक कर देता था।
हम लोग उसमें जो वैल्यू पास करवाते थे अपने स्प्लिट के मेथड के अंदर, ये उस जगह से हमें क्या करता है जी, जो हमारी स्ट्रिंग होती थी उसे ब्रेक करके दे देता था। तो वही हम लोग इसे इसमें यूज करते हैं। लाइक उसके लिए भी सेम एज इट इज यही लॉजिक हमारे पास आएगा। सिंपल हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं जी, एक न्यू हम लोग अपना बनाएंगे जी वेरिएबल। लाइक इसका मैं नाम रख लेता हूँ वर्ड काउंटर इक्वल टू। सबसे पहले उसमें हम लोग लिखेंगे जी, सबसे पहले हमारा इनपुट लिखेंगे, इनपुट डॉट। अब इसमें हम लोग दो चीज़ें पास करवाएंगे। एक हम लोग इसमें अपना पास करवाएंगे ट्रिम। तो ये ट्रिम में हमने पता था कि ट्रिम क्या करता है जी, वाइट स्पेसेस जो होती हैं वो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस वो जो उन्हें रिमूव कर देते हैं। स्टार्ट और एंडिंग से हमने पढ़ा था कि ट्रिम क्या करता है कि अगर हमारी स्ट्रिंग के स्टार्ट पे कोई एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस आ गई हैं या लास्ट पे कोई एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस आ गई हैं तो ये नहीं क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। उसके बाद हम लोग स्प्लिट का यूज़ कर सकते हैं, स्प्लिट। अब स्प्लिट के अंदर हम लोग इधर कोई वैल्यू दे सकते हैं कि जिस जगह से हम लोग इसे क्या करवाना चाह रहे हैं जी, ब्रेक करवाना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे ही वर्ड के बाद जैसी वाइट स्पेस आए उस जगह से हमारी जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक हो जाए। तो जो हमारे पास वर्ड काउंट होगा वो बेसिकली स्पेसिस पे डिपेंड करता है ना, कि एक वर्ड लिखा गया उसके बाद स्पेस आएगी, देन दूसरा वर्ड आएगा, देन स्पेस आएगी, देन तीसरा वर्ड आएगा। तो जो वर्ड्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो मैंने स्प्लिट कर दिया स्पेस, कि जैसी स्पेस आए तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। उसके बाद सिंपल हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं जी, लेंथ का यूज कर देंगे। सिंपल मैं इधर लिखूंगा लेट अपना जो हमारे पास होगा लाइक एक न्यू वेरिएबल बनाता हूँ वर्ड इज इक्वल टू। उसके बाद हम लोग इधर लिख देंगे वर्ड काउंटर डॉट लेंथ, कि जब उन्हें ब्रेक कर देगा उसके बाद जो उनकी लेंथ होगी वो हमें काउंट करके दे देगा। उसके बाद सिंपल यही मैं इसे कॉपी करता हूँ और इधर नीचे ला के पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन उसमें मैं आईडी पास करवा देता हूँ डेमो 2 की। देन उसके बाद इधर मैं टेक्स्ट काउंटर की बजाय ये जो वर्ड्स आया है हमें ये इसे मैं पास करवा देता हूँ। लाइक उसके बाद इधर एक और स्पैन लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर ऐड करता हूँ डेमो 2। ये टोटल वर्ड्स आर, लाइक कुछ इस तरह से वर्ड्स आर। जस्ट ये इतना को काम है, इससे आई होप ये जो हमारा काम है वो हो जाना चाहिए लाइक दिस। अब इसके अंदर मैं फिर अगर कुछ पेस्ट करता हूँ लाइक दिस एंड काउंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने कर दिया 146 करेक्टर्स हैं, 23 वर्ड्स हैं। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 मीन के जो 23 है उसने काउंट करके दे दी है। जहाँ से स्पेस आ रही है उसने उस जगह से उन्हें ब्रेक करके हमें जो हमारे 23 वर्ड्स हैं वो काउंट करके दे दी हैं। लाइक ये तो बड़ा है, छोटी सी वैल्यू लेते हैं लाइक हेलो आई एम वजाहत। तो इससे अगर मैं काउंट करवाता हूँ तो 4 वर्ड्स हैं, तो क्या बाकी 4 वर्ड्स बन रहे हैं, हेलो एक वर्ड है, आई दूसरा वर्ड, एम तीसरा, वजाहत चौथा, ये 4 वर्ड्स बन गए। अगर हम लोग करेक्टर्स काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो जो 18 है वो काउंट हो रहा है। मैंने पहले बताया कि जो वाइट स्पेसिस हैं ये भी इंक्लूडेड होंगी। तो वो जो 18 है वो टोटल हमें काउंट करके दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सिंपल सा टेक्स्ट काउंटर एंड वर्ड काउंटर बन गया। हम लोग इसे अपनी वेबसाइट में ये ऐड कर सकते हैं। और इस तरह की वेबसाइट्स भी बनी है, लाइक आप लोग नेट पे जाए ना वर्ड काउंटर, लाइक तो ये देखें अच्छी खासी इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है और काम क्या करके देती है, यही वर्ड काउंट करके देती है। लाइक इधर आप वर्ड लिखेंगे उन्हें वो काउंट करके दे देगी। नहीं लेकिन वो थोड़ी सी और फंक्शनैलिटीज भी परफॉर्म करते हैं तो वो हाँ तो हम लोग बाद में अपडेट, लेकिन उसमें जो बेसिक सबसे काम है वो वर्ड काउंटर है। एक वो वर्ड काउंट करके देती है, दूसरा टेक्स्ट काउंट करके देती है। तो ये हम लोगों ने सिंपल सा लॉजिक लिख के क्या कर दिया जी, टेक्स्ट काउंटर बना लिया। उसके अलावा हम लोग इसमें कुछ और भी कर सकते हैं। लाइक अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक इवेंट लिस्नर बनाया ना ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक का क्या इवेंट लिस्नर है कि जैसे यूजर क्लिक करेगा तब वो फंक्शन जो है परफॉर्म होगा। मीन कि ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर जो भी हमने लॉजिक लिखा है ये तब कॉल होगा जब कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन आता है ऑन इनपुट का, आई थिंक मुझे सही तरह याद नहीं लेकिन आई थिंक ऑन इनपुट ही है, हाँ ऑन इनपुट इक्वल टू। अब इसमें मैं इतना अपना फंक्शन लिख देता हूँ लाइक माई फंक। नाम से पता चल रहा है ऑन इनपुट में इनके जैसे कोई यूजर इनपुट लिखेगा तो जो फंक्शन है ये कॉल हो जाना चाहिए। लाइक अब देखना मैं लिखता हूँ हेलो माई नेम, लाइक जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उस हिसाब से काउंट हो रहा है। वो नीचे देख रहे हो वो जो वर्ड काउंट हो रहे हैं करेक्टर काउंट हो रहे हैं उन पे फोकस करना, कि जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे वैसे। लाइक नेम के बाद ई लिखा वो 13 हो गया, स्पेस करके मैं लिखूंगा वजाहत,
मैंने एक और वर्ड ऐड किया, नीचे वो वर्ड भी ऐड हो गया 4, और जो करेक्टर था वो भी काउंट है। मैं इनके जिस तरह से लिख रहा हूँ उसी हिसाब से वो काउंट करके दिए जा रहा है, बटन की ज़रूरत ही नहीं। जैसे जैसे लिखूंगा वो उस हिसाब से उस तरह से वर्ड जो है वो काउंट करके हमें दे देगा। इनके कुछ इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये किस तरह से किया, ऑन इनपुट के फंक्शन के साथ। तो ये था कि फंक्शन हमारे पास लिसनर्स और भी हैं, लाइक इसके अलावा और भी लॉजिक, लेकिन अभी मैंने आपको सिंपल ऑन क्लिक का बताया था तो इस वजह से मैंने बटन का पहले किया। अभी इसमें देखो मैं जैसे मर्जी लिख रहा हूँ वो साथ साथ नीचे काउंट कर रहा है खुद ब खुद ही। मीन वो देखें आपको नीचे नजर आ रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग वगैरह ऐड कर सकता हूँ। लाइक इधर मैं इसे स्टाइल में जाके पैराग्राफ में जो स्पैन है उसका जो फॉन्ट साइज है वो 32 पिक्सल कर दो, और जो कलर है वो रेड कर दो। इन कुछ इस तरह से। तो रिलोड, अभी देखना एलो, वो देखो 5 4 करेक्टर हैं तो उसने 4 कर दिया, वर्ड एक है वो नीचे एक है। बटन की जरूरत ही नहीं, माई लिखा, उसने खुद ब खुद वर्ड भी काउंट किए और करेक्टर भी काउंट करी। जैसे जैसे कर रहा हूँ उस तरह से वो देखो इंक्रीज करी जाएगा वर्ड्स को भी, और जो हम लोग अपना लिख रहे हैं वो। तो मीन के इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। लाजिम नहीं कि हम लोगों ने अभी बटन के साथ भी देखा कि बटन के साथ हम लोग किस तरह से ऑन क्लिक का यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमने एक सिंपल सा इवेंट लिस्नर और देखा, कौन सा, ऑन इनपुट। ये क्या करता है कि जैसे ही यूजर ऑन इनपुट करेगा तो जो फंक्शन है हमारा ये कॉल हो जाएगा। इसकी तरह और भी होंगे लेकिन ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी जब हम लोग डोम या वो मैनिपुलेशन करेंगे तो ये इस तरह से हमने देख लिया। सबसे पहले एक सिंपल लेंथ की तो उसने लेंथ को काउंट करके दे देता है। उसके अलावा हमने सिंपल सेपरेट का मेथड यूज किया और उसमें हमने किसके साथ ब्रेक करवा लिया, वर्ड स्पेस के साथ। हमें पता है कि जो हमारे करेक्टर्स हैं, वर्ड्स हैं, वो कब काउंट होते हैं, जैसे ही हमारे वर्ड के बाद एक स्पेस आती है देन उसके बाद हम लोग न्यू वर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो उस वर्ड स्पेस के साथ हमने जो हमारा स्ट्रिंग थी उसे स्प्लिट करवाया, मीन तोड़ा है। देन उसके बाद उसकी जो लेंथ काउंट करके सिंपल प्रिंट करवा दी। मीन एक सिंपल सा लॉजिक 2 लाइंस का, और ये जो हमारा ऑटोमेटिकली क्या बन गया जी, वर्ड काउंटर। मीन इस तरह से ये यूजर को एक अच्छी सेटिस्फेक्शन भी देगा। मीन अगर यूजर इसमें कोई वर्ड इंटर कर रहा है, लाइक अगर वो इसी तरह से साथ साथ काउंट होते जाएंगे तो यूजर को एक अच्छा इंप्रेशन यूजर पे पड़ेगा कि ये एक अच्छी बात, जैसे जैसे लिख रहा हूँ उसी तरह साथ साथ। बजाय इसके क्या हम लोग बटन के साथ काम करें, बटन भी सही वर्क कर रहा है। लाइक अगर इसे मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, इस वाली लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ और इसमें से कुछ इस तरह से रिमूव कर देता हूँ, वही कुछ इस सीक्वेंस के साथ। तो देखें अभी अगर मैं बटन्स लिख के करूंगा तो भी वो सही वर्क आ रहा है, लेकिन वो हमारी अपनी मर्जी है कि यूजर पे जिस तरह से हमने अपना इंप्रेशन डालना चाह रहे हैं हम लोग डलवा सकते हैं। तो आई थिंक ये ऑन इनपुट का ज़्यादा बेस्ट है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो ऑफ करते हैं। है कोई क्वेश्चन तो पूछ लें, अदरवाइज ऑफ करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।